आज का हमारा मौजू खानकाहों के हवाले से है। खानकाहों का इस्लाम में क्या किरदार है और क्या किरदार होना चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल क्या बन गई जबकि क्या होनी चाहिए थी। फिक्री बातें हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह मसलक के नौजवानों को इसका फ़ायदा हासिल होगा। हम पहले ही बड़े ख़तरनाक मामलात से गुज़र रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि नौजवानों को संभालना एक मुश्किल मरहला बनता चला जा रहा है। इनको समझाएं भी तो समझते नहीं हैं, बताएं तो बैठते नहीं हैं, बुलाएं तो आते नहीं हैं। बस अकायद व नज़रियात को खराब करने की तरफ दौड़ है। इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं। ज़्यादा तबाही मचाई हमारे यहाँ सोशल मीडिया ने, और फिर रेडीमेड तौर पर जो हमें एप्लीकेशंस मिल गई कि एप्लीकेशन से सहारा ले लिया और उसको कॉपी पेस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। और मज़े की बात यह कि ऐसी बातें करने वाले और अकायद के ऊपर तबसरे करने वाले ये नौजवान जो एप्लीकेशन से हवाले हमें भेजते हैं, इनका बहुत बड़ा सवाल ये होता है, कहते हैं जनाब बगैर दलील के बात नहीं करनी और बगैर तहकीक के बात नहीं करनी। तो सवाल ये है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं क्या इसकी तहकीक की है किसी ने? इस पर भी तो तहकीक की हाजत थी। अपनी दफ़ा आए तो तहकीक को छोड़ दो, तो जब अगलों की बात आए तो तहकीक को मांगो उनसे। जितना सबक मैंने आपको सुनाया ना, ये तकरीबन मुझे ज़बानी याद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये 4-5 किताबें रखने का मकसद ये कि मैं कल सोच रहा था कि इस वक्त हमारे मसलक को जिस चीज़ की हाजत और ज़रूरत है वो ये कि हतीब के सामने कम से कम हवाले ज़रूर मौजूद होने चाहिए। पहले रंग था, खुताबा आते थे और हतीब ने गुफ्तगू कर दी। बाज़ ऐसे खुताबा हैं जिनका हाफ़ज़ा बहुत मजबूत है, वो एक एक सफ़ा एक एक हवाला बता देते हैं। अल्लाह करीम ऐसों की कसरत फरमाए उलमा हक अहले सुन्नत व जमात का। तो जिसका ऐसा मेयार नहीं है तो उसको चाहिए कि कम से कम जहाँ से पढ़ा है वहाँ से तो बता दें। और ये भी हमारे बुजुर्गान दीन का मामूल है। तो हमें इस हवाले से गौर फिक्र की हाजत है। अब खानकाहें क्या है, खानकाही निज़ाम क्या है, खानकाहों से वाबस्ता रहने के फ़वाइद क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। बड़े गहरे दोस्त क़यामत वाले दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। हाँ, मुत्तक़ीन की दोस्ती जो है ये उस दिन काम आएगी। हमारे यहाँ खानकाह जो है ये अहले सुन्नत व जमात में रूहानी तरबियत गाह का नाम है। खानकाहें रूहानी तरबियत गाह हैं। एक होता है ज़ाहिर को संवारना, एक है बातिन को संवारना। तो जहाँ पर मिज़ारात हैं अल्लाह के वलियों के, वहाँ पर हाजिर होना और इन खानकाहों पर जाना, यहाँ से तरबियत हासिल करना, ये असल थी हमारी। यहाँ से मदारिस बनाए जाते थे, यहाँ से हुफ़ाज़ तैयार किए जाते थे। बल्कि मैं आज पढ़ रहा था कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपके कम अज़ कम 1 लाख या तकरीबन 10 लाख आपने उलमा तैयार फरमाए थे। आज गौसे पाक का नाम लेने वाले इल्म के साथ वाबस्ता होना ही पसंद नहीं करते। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी हम 11वीं शरीफ मना रहे हैं या मनाते हैं, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ और सिर्फ एक खानकाह के सजादा नशीन ही नहीं थे, बल्कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ज़बरदस्त आलिम दीन भी थे।
हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बेहतरीन मुफ्ती भी थे। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वक्त में बेहतरीन शेखुल हदीस भी थे। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी ज़िंदगी, आपके मामूलात, आपने तकरीबन ज़िंदगी का एक हिस्सा 30 से ज़्यादा साल इल्म दीन पढ़ाने में वक्त किया था। लोग कहते हैं जी नहीं जी ये तरीक़त और चीज़ है, शरीयत और चीज़ है। तुम तरीक़त को शरीयत के साथ मिलाओ, शरीयत और चीज़ है, तरीक़त और चीज़ है। हम कहते हैं जो तरीक़त शरीयत से हट कर है उस तरीक़त के हम मानने वाले नहीं हैं। जो तरीक़त शरीयत के रास्ते पर चले वो तरीक़त मानने वाली है। तो हान का ही निज़ाम जो है इसकी बड़ी बरकतें थी। यहाँ से बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन तैयार होकर निकलते रहे। इधर से वो ज़ाहरी उलूम पढ़ते थे और दूसरी तरफ जाकर वो अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में बैठकर रूहानी मनाजिल को तय करते थे। जब एक आलिम ज़ाहरी और बातनी दोनों एतबार से मनाजिल को तय करता था, फिर कोई कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी बन जाता था, कोई गौसे आजम बन जाता था, ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता था। लेकिन हम चूंकि अब शरीयत को अलग मान लिए, तरीक़त को अलग मान लिए, यही वजह है कि मदारिस के तुलबा के अंदर वो एहसास नहीं रहा जो रूह के अंदर होना चाहिए। और यही वजह है कि सजादा नशीनों के अंदर वो गैरत नहीं रही जो एक सजादा नशीन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता अलग मान लिया, इन्होंने अपना रास्ता अलग मान लिया। हालांकि उलमा की तरफ से तालीमात नहीं है, एक कंसेप्ट दे दिया गया, एक फिक्र ये दे दी गई, सोच ये दे दी गई, जो कि गलत सोच है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान अली शान का मफहूम है, बुखारी शरीफ की दिसे बात का है, फरमाया यज़हबुस सालिहून अल अव्वलुल फल अव्वलु व तबका हुफालतुन का हुफालतिश शईरी अवित तमरी ला युबालिहिमुल्लाहु बाला। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुलासा अर्ज कर रहा हूं, नेक लोग आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से उठ जाएंगे, नेक लोग उठ जाएंगे, पीछे इंसानियत का छान रह जाएगा। जब आटा छानते हैं आप तो जिसको पकाना होता है वो आप पकाने के लिए गूंद लेते हैं और बाकी आप बकरों को और गायों भैंसों को डाल देते हैं, उसकी आपको परवाह कोई नहीं होती है। आप कहते हैं है यार इसकी कोई मसला नहीं। इसी तरह जब आला खजूरें छान ली जाती हैं तो पीछे रद्दी खजूरें रह जाती हैं, मालिक उसकी परवाह नहीं करता। कभी केला मंडी में चले जाएंगे आप, यहाँ पर सब्जी मंडी में, तो वहाँ पर केले की बोली लग रही होती है, तो केले जो है वो जो लंगूर के साथ होते हैं वो भी बिखरे होते हैं, जो उतरे हुए होते हैं वो भी बिखरे होते हैं, लेकिन जो कुछ रद्दी हो जाते हैं ना, नीचे गिर जाते हैं, तो उनको कोई नहीं पूछता, उनकी परवाह नहीं वो करते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसाल देकर समझाया, फरमाया नेक लोग आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे, पीछे इंसानियत का छान रह जाएगा। छान बुरा जिसे हम कह देते हैं कि यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है इतनी, इसकी कोई कीमत नहीं है इतनी, अगर जाया हो भी जाए तो परवाह कोई नहीं, जाया हो भी जाए तो कोई परवाह नहीं। फरमाया जैसे ये छान रह जाता है खजूर का डेढ़ के, उससे अच्छी खजूर अलग कर ली जाती है और पीछे छान रह गया, ऐसे लोग बाकी रह जाएंगे जिनका अल्लाह के दरबार में कोई लिहाज नहीं होगा, नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई स्टेटस नहीं है दरबार इलाही में, उनका कोई मकाम व मर्तबा नहीं है। दुआ कर रहे हैं या अल्लाह बारिश ना हो, बारिश हो जाती है, दुआ कर रहे हैं या अल्लाह बारिश हो जाए, बारिश नहीं होती, दुआ कर रहे हैं या अल्लाह गर्मी कम हो जाए, गर्मी तेज हो जाती है, दुआ करते हैं या अल्लाह सर्दी कम हो जाए, सर्दी तेज हो जाती है, जो दुआ करते हैं उसके उलट ही होता जाता है, दुआ करते हैं या अल्लाह कारोबार बढ़ जाए, नुकसान पर नुकसान होता चला जाता है। अल्लाह को इनकी कोई परवाह नहीं, क्यों भला? क्योंकि इनको अल्लाह की कोई परवाह नहीं। असल बात ये है, जब इन्होंने रब्बे कायनात के फरामीन की परवाह नहीं की तो रब्बे कायनात ने इनकी भी परवाह नहीं की। वगरना जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अहकामात की परवाह करे, रब्बे कायनात उसको रुस्वा नहीं करता।
उसको जलील नहीं करता, उस पर अल्लाह का हाथ फजल और करम होता है। तो फरमाया फिर क्या हुआ, आज बतदरीज चलते चलते और बढ़ते बढ़ते हमें ऐसी सूरत हाल का बहुत ज्यादा सामना है। वो मराकज जहां से हिदायत के चश्मे फूटा करते, जहां से फजाओं में रूहानियत पैदा हुआ करती थी, जहां से बड़े बड़े उलमा रूहानियत का फैज लेकर आलम को मुनव्वर किया करते थे, आज वो दर्सगाहें, वो हांगाहें, वो इल्म के हवाले से वीरान होती चली गई। मिरास में आई इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। ये समझाया हाँ शायर ने, कहा ये जाग किसे कहते हैं, जाग कवों को बोलते हैं, कवों को बोलते हैं। और उकाब शाहीन होता है जिसकी परवाज बड़ी होती है। शाहीन का और कव्वे का कोई मुकाबला नहीं। अब जिस जगह पर शाहीन ने बैठना था वहां कव्वे को बैठा दिया जाए, ज्यादती है या नहीं है। जहां से शाहीन ने परवाज करनी होती है, कोई कव्वे को वहां ले जाकर बैठा देना 10,000 फुट की बुलंदी पर, जो शाहीन के परवाज के आगाज करने का मुकाम है, वहां पर कव्वे को ले जाए, कव्वे की सांस बंद हो जाएगी। उसको समझ नहीं आएगी कि मैंने पर कहां मारनी, उसको समझ नहीं आएगी मैंने करना क्या है। अब यही फरमाया, मेरास में आई इन्हें मसनद इरशाद। यहां बैठे, मसनद पर बैठे और बैठकर लोगों को वाजो नसीहत कर रहे हैं, लोगों को पीरी मुरीदी का डंगा जो है अपना कारोबार चमका रहे हैं। ये इनको मिरास में मिली है भाई, ये तो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए। जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन भी 100 मरीदों के कदम चूमे थे। जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन मरीदों का तांता बंधा हुआ था जो है इनके लिए तोहफे लेकर आए थे। उसी दिन से इनको लीजिए पीर साहब लीजिए सुनने को मिला था, दीजिए की तरह तो आए कोई नहीं है। तो मिरास में आई इन्हें मसनद इरशाद। ये विरासत है भाई। अगर कोई अपने आप को सैयद कहता है, सैयद कहता है कि मैं सादात के घराने से हूं, तो भाई ये मिरास है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मिरास है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की, ये मिरास है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला की, ये मिरास है हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला की, ये मिरास है पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी मिरास है। मिरास में आई इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसल्लुफ में उकाबों का नशे। अब इसके अंदर जो उकाबों का नशेमंद था, आप किसी कव्वे को उकाब के घर में घुसा दें तो वो जो हाल करेगा ना, ये कव्वा ही जानता है, ये अल्लाह जानता है। कव्वे को क्या पता कि मैंने उकाब के घर में रहना कैसे है, मैंने इस घर को संवारना कैसे है। तो इसलिए समझने की बात यह है कि हमने सजादा नशीन जो आज के एक तादाद है, सबकी बात नहीं कर रहा, आज के सजादा नशीन जो हमने मुंतहिब किए, ये इनकी मिसाल यही है कि जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमंद। आपने इको ना खोलें बिलाल भाई, इसकी इको आपने कव्वों के हाथ में दे दिया सारा कुछ, जबकि परवाज बड़ी बुलंद थी। हम ये सुनते आए शहबाज करे परवाज ते जाने हाल दिला दे। हम तो ये सुनते आए कि इनका जूता भी परवाज करता है और बड़े बड़े जादूगर को जेर कर देता है। हम तो ये सुनते आए कि अगर निगाह उठाए तो सैकड़ों मील दूर अपने मुरीद की मुश्किल को भी आसान कर देते हैं। हमने ये सुना, लेकिन आज जिनको गद्दियां दे दी गई, आज जिनको बिठा दिया गया, उन बिचारों ने देखा कि माहौल तो प्रोटोकॉल वाला है। मदरसे में जाऊंगा तो उस्ताद कान पकड़ा देगा, मदरसे में जाऊंगा तो उस्ताद मारेगा, मदरसे में जाऊंगा तो उस्ताद पूछेगा कि भाई ये काम क्यों नहीं करके आए, ये काम क्यों नहीं किया। सईदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सादात को सजा देने से मना फरमाया, लेकिन आपने फरमाया अगर कोई सैयदज़ादा पढ़ने आते हैं, सैयदज़ादे पढ़ने आते हैं, इल्म दीन हासिल करने आते हैं, वो नहीं तवज्जो कर पा रहे, फरमाया फिर मिट्टी झाड़ने की नीयत से उनको लगाओ, मिट्टी झाड़ने की नीयत से कि सैयदज़ादे को मिट्टी लग गई है, ये झाड़ रहा हूं, अगर ना झाड़ूंगा तो गर्द आलूद हो जाएंगे।
सियादत की जो निशानियां है वो मदम पड़ जाएंगी। आदम मैं भी मिट्टी झाड़ने के नीयत से लगाए कि मैं मिट्टी जा रहा हूं, और कौन सी मिट्टी? फरमाया अगर सबक याद नहीं कर रहा तो उसके ऊपर से मिट्टी झाड़ो, कि कहीं सबक की कमजोरी की वजह से अमाल में कमजोरी ना आ जाए। कहा जिसके अमाल में कमजोरी का अंदेशा हो उसकी मिट्टी झाड़नी है, जिसके एतकाद में कमजोरी का अंदेशा हो उसकी कितनी लाजिम हो जाती हो, उसकी कितनी लाजिम हो जाती हो। जी है जी, अपना शाह साहब है जी, इनको कुछ नहीं कहना, ये रसूलुल्लाह के बारगाह में जवाब दो है कि मेरे हुजूर ने अगर पूछ लिया कि तुमने मेरा खून समझकर इसको पूछना छोड़ दिया था, तो ये किसी और के हत्थे चढ़ गया, जाकर किसी और के हत्थे चढ़ गया है, तो तुमने जाकर इसकी तरबियत क्यों नहीं की, समझाया क्यों नहीं? तो आज खानकाहों में ये मामला चला गया। कुछ मराकज़ अब भी जो है वो दर्स हिदायत के सरचश्मा है। अभी भी कई ऐसी दर्सगाहें हैं जहां पर लोग इल्म दीन हासिल करके फैज हासिल करके आगे आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि अगर कोई बंदा ये कहे जनाब फलां गद्दी हराब हो गई है, लिहाजा सारे गद्दी नशीनी गलत है, तो ये तो ज्यादती है। अगर कोई कहता है हमारी मस्जिद के इमाम और हतीब या इंतजामिया 2 नंबरी कर रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर मस्जिद की इंतजामिया ऐसे कर रही है। अगर कोई कहते हैं एक मदरसे में किसी उस्ताद ने बच्चे के साथ ज्यादती कर दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सारे मदरसों को रिडार में ले लो, सारे मदरसों को ही नफी कर दो। इसीलिए हम कहते हैं अगर मैं खाने में साकी की जगह हरकार बैठे हैं, तो मस्जिद में भी तो मौलाना अज़ाबुन्नार बैठे हैं। कहीं कहीं जगह पर ऐसे बैठे हैं कि वो मसाजिद में बैठ कर भी दीने मतीन की धजियां उड़ा रहे हैं। तो आप सारी मस्जिदों को तो बुरा भला नहीं कह सकते, हर मस्जिद के बारे में आप ये नजरिया तो नहीं कायम कर सकते। तो हमें इस बात को समझना होगा। फिर फरमाया मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अब उधर फरमाया कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि पीछे हुफाला रह जाएगा। क्या रह जाएगा? बोली जरा। हुफाला रह जाएगा, छान रह जाएगा, अल्लाह को उनकी कोई परवाह नहीं होगी। मर रहे हैं, खप रहे हैं, डूब रहे हैं, आजाद हैं, क्या हो रहा है कोई परवाह नहीं। जबकि पहले ऐसा नहीं था। रब्बे कायनात एक मोमिन की जान पर ये मामला नजर आते थे कि मोमिन की जान जाया, लेकिन अब देख ले आज हमारे नौजवान की कितनी कमजोरी पैदा हो गई, कितनी कमजोरी। जहां से उन्हें सीखना तो वहां पर इत्कादी कमजोरी है, बाहर क्या हाल होगा। नौजवान कहता है जनाब मैं USA चला जाऊंगा, मैं फलां मुल्क चला जाऊंगा, मैं फलां मुल्क चला जाऊंगा। चलो जी डंकी लगा रहे थे, डंकी लगा, घर से निकले हैं 2-2 3-3 महीनों के लिए, कोई राब्ता नहीं होना, कईयों की लाशें भी नहीं मिलती हैं वापस। ये भी तकरीबन 700 के करीब नौजवानों की इतला मिली। ये नौजवान सिर्फ और सिर्फ रिस्क कमाने के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं, रिस्क कमाने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाई क्या वहां पर खुदा कोई और है? सवाल है, क्या वहां पर खुदा कोई और है? जो रब यहां रिस्क दे रहा है वही रब वहां रिस्क दे रहा है। अगर उस रब से यारी पक्की कर ली जाए, रब्बे कायनात तुझे बंद कमरे के अंदर भी रिस्क देने पर कुदरत रखता है। लेकिन हमारा ताल्लुक वास्ता कमजोर हो गया। ये वो जवान है हमारे इस कौम के, वो शहीन हैं कि जिन बिचारों के इत्काद कमजोर हो गए थे। इनको भरोसा ना रहा रब की जात पर, इनको तवक्कुल ना रहा रब्बे कायनात की जात पर, इन्होंने नाजायज रास्ता इख्तियार कर लिया। हालांकि जायज तरीके से दूसरे मालिक में जाना बिल्कुल जवाज साबित है, इसका सहाबा कलाम से साबित है, तिजारत के लिए जाना साबित है। लेकिन इतना कमजोर एतकाद कि जी बंदा वो जरिए इख्तियार कर ले कि जिसमें बंदा बचने के चांसेस ही बहुत कम हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे भाई? लोग तो शहीद कह देते हैं क्योंकि पानी में डूब कर मरेगा बंदा, लेकिन जिसको पता है आगे मौत है वो खुद जा रहा है, इसको शहीद कैसे कहेंगे? किसी मुफ्ती से इसका फतवा तो ले ना, क्या कहें? वो हराम मौत का फतवा ना दे दे कहीं यहाँ कि पता भी है कि ये मामला हो जाए। तो अपनी औलादों को इतना मजबूर ना करें कि ये औलादें जो हैं आपका पेट पालने के लिए इस तरह के रास्ते इख्तियार करें। और औलादों को भी ये जहन बना कर रखना चाहिए, यार अल्लाह वालों के पास बैठो, वो तवक्कुल का दर्स दिया करते हैं, वो अल्लाह पर भरोसे का दर्स दिया करते हैं। तो जब भरोसे मजबूत हो जाए तो कर्म हो ही जाता है। आगे सुने,
अब ये हांगकांग पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी, जो निज़ाम चल पड़ा, तो हमें तो हुक्म है, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलाहु अजरु मियती शहीद। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, जो फसाद उम्मत के वक्त मेरी एक सुन्नत को थाम लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। एक सुन्नत को अपनाना। अब आप अंदाजा करें, फसाद उम्मत के वक्त एक सुन्नत को अपना ले, रब्बे कायनात 100 शहीदों का सवाब अता करता है। अब यही फरमाया गया मजीद एक मकाम पर, अल्लज़ीना युस्लिहूना मा अफसदन नास मिन बाद मिन सुन्नती। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उन लोगों को खुशखबरी दे रहा हूं जो मेरे बाद इस्लाह का काम करेंगे, जो मेरे बाद इस्लाह का काम करेंगे, गिरतों को उठाएंगे, जिनके अकीदों में खराबी पैदा हो रही होगी उनको समझाएंगे, जिनको परेशानी लायक होगी उनको परेशानी से निकालेंगे। मेरे हुजूर ऐसों को जन्नत की खुशखबरी अता फरमा रहे हैं। ये वो काम है। अब तरीकत जो है, ये शरीयत, इसको लोगों ने मिलाते हुए कह दिया कि जनाब ये दोनों जो है ना जुदा जुदा है। अब सुने, इस हवाले से रब्बे कायनात का फरमान फरमाया, इन्नल्लाह ताला इन्ना लिल्लाहि ताला, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ फरिश्ते हैं, अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं, वो क्या करते हैं, सय्यारत, वो चलते रहते हैं, सैर करते रहते हैं जमीन पर ना। अल्लाह के कुछ फरिश्ते क्या करते हैं, सैर करते हैं। वो उन मजालिस को तलाश करते हैं, उन मजालिस को तलाश करते हैं। किन मजालिस को? जहां पर इल्म की बात हो रही हो, जहां पर जिक्र दुरूद हो रहा हो, ना कि उन मजालिस को जहां पर डोल ढमक्का हो रहा हो। आज आप देख लें, उर्स के दिन है, मुख्तलिफ बुजुर्गों के दिन के आरास चल रहे हैं, और आरास के ऊपर जो हालत हो चुकी, जो कैफियत बन चुकी, नौजवानों की जो इक्तदाद है वो मेलों पर जाती है, उर्स पर नहीं जाती। ये बात को समझना है, वो मेलों पर जाती है, उर्स पर नहीं जाती। जबकि अल्लाह के वलियों के उर्स होते हैं, मेले नहीं होते। अल्लाह के वलियों के उर्स होते हैं, मेले नहीं होते। आज जहां भी अल्लाह वाले आराम फरमा रहे हैं, उनके गिरदो नवा में ये औकाफ की जिम्मेदारी है कि कम से कम अगर यहाँ के चंदे इकट्ठे करने हैं तो यहाँ पर ये निज़ाम भी नाफिज किया जाए जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक है। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिज़ार पाक से मिलने वाला चंदा अगर औकाफ कम से कम सुन्नी मदारस में ही लगा दे, मेरे दाता अली हजवेरी की दी हुई तालीमात के ऊपर ही लगा दे, रब्बे काबा कसम हमारे आधे से ज्यादा मदारिस खुद कफील हो जाते हैं, खुद कफील हो जाते हैं। लेकिन इतना चंदा जाता कहां है? ये चंदा किस तरह चला जाता है? एक एक दिन के चंदे से, एक एक दिन के चंदे से जनाब मदारिस को हम चला सकते हैं, लेकिन मदारिस के बच्चे आज दाल रोटी खाने पर मजबूर है। वजह दाता अली हजवेरी के नाम पर इकट्ठा किया जाने वाला चंदा दाता साहब के मिशन पर नहीं लगाया जा रहा, दाता साहब के मिशन पर नहीं लगाया जा रहा। दाता साहब का मिशन क्या था? दाता साहब का मिशन ये था, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म रखते हैं। दाता साहब का मिशन ये था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने हाजिर और नाजिर बनाया है। दाता साहब का मिशन और अकीदा ये था, रब्बे कायनात ने करीम मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियारात अता किए हैं। दाता साहब का अकीदा ये था, रब्बे कायनात ने अल्लाह ने अपने वलियों को ये ताकत अता की है कि अगर लाहौर की धरती पर भी हो तो पर्दे हटाकर काबातुल्लाह का दीदार करवा देते हैं। दाता साहब का ये अकीदा था कि रब्बे कायनात ने अपने बंदों को ये ताकत अता की है कि जिस जगह पर ये डेरा डाल ले रब्बे कायनात की रहमत नाजिल होती है। दाता साहब का ये अकीदा और नजरिया ये था कि तकलीद जो है ये शिरक नहीं है। आप तकलीद करने वाले, तकलीद को मानने वाले थे। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन औकाफ में एक तादाद है हमारे पास जो दाता के अकायद को भी नहीं मानती, दाता अली हजवेरी की करामतों को भी नहीं मानती। लिहाजा ये जिम्मेदारी है इन लोगों की जो अहले इक्तदार हैं कि वो इस तरफ तवज्जो करें, इस तरफ तवज्जो करें कि मिज़ारात का पैसा जा कहाँ रहा। आज ठेके उन लोगों को दे दिए गए,
ठेके उन लोगों को दे दिए गए जिनको चरस और बंक के अलावा काम ही कोई नहीं। उनको ठेके दे दिए कई कई सालों के कि तुम यहां पर जूतों का ठेका लो, तुम यहां पर साइकिलों का ठेका लो, तुम यहां पर बाथरूम का ठेका लो, तुम यहां पर क्वाली कराने का ठेका लो, तुम यहां पर चरस और बंक का ठेका लो। वहां पर जो तंदूर गर्म करने के बाद अंदर लकड़ियां डालने के बाद मच मारे जाते हैं जनाब, उसके अंदर जो गैरत का जनाजा निकाला जाता है, ये ठेके पर ठेका हो रहा है। मैं कहता हूं ये ठेके इन बदबख्तों को देने से बेहतर था कि करीब एक एक दरसगाह बना दी जाती और उलमा अहले सुन्नत को ये हिदायत की जाती कि तुम यहां पर आओ, जो इन अल्लाह वालों की तालीमात हैं उन तालीमात की रोशनी में बच्चों को इल्म दीन दिया करो। ये जरूरी था, लेकिन इस तरह हमारी तवज्जो नहीं है। आप देखें आपके यहाँ आपके शहर सियालकोट में आप गौर फिक्र कर ले, इमाम अली हक शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर मुल्क शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह और इसके अलावा जो जो मशहूर मज़ारात हैं, इन मज़ारात के ऊपर आपको काले झंडे लगे हुए नजर आएंगे, काले झंडे नजर आएंगे और साथ आपको और भी निशान नजर आएंगे। हालांकि इन अल्लाह वालों के नामों की लिस्ट बनाई जाए, इनके नामों की लिस्ट बनाई जाए, इनमें से कईयों के नाम वो हैं जिनको ये झंडे वाले गालियां देते हैं। किसी का नाम अबू बकर होगा, किसी का नाम उमर, किसी का नाम उस्मान और अली होगा, ये नाम है इनके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिजारों पर कब्जा करना एक प्रोपेगेंडे के तहत एक प्री प्लान अंदाज से कि जो सुन्नी हजरात मिजारों पर आए ना, उनके कायदो नजरियात को यहां से हराब किया जाए और जो यहां ना आए उनके कायदो नजरियात को बाहर से हराब किया जाए। यानी हमें दो किस्म के कुत्ते पड़े, दो किस्म के कुत्ते सुन्नियों को पड़े। कुत्ता मैं डरते हुए नहीं कहता, लेकिन चलो कह देते, कुछ लकाए भी होते हैं हम। दो किस्म के बेड़िए पड़े सुन्नियों को, एक वो वाले जो काले हैं और एक वो वाले जिनका लिबादा सफेद है। एक काले लिबास वाले, एक को काले लिबादा इनका सफेद है। ये काले बेड़िए और सफेद बेड़िए, एक को हम रावजी कहते हैं, एक को हम खारजी कहते हैं। ये दोनों बेड़िए मिलकर मसलक इमाम अहमद रज़ा के नौजवानों को पड़े और इसका नुकसान ये हुआ कि आधे बेचारे उधर चलते जा रहे हैं, आधे बेचारे उधर चलते जा रहे हैं। बच्चा वही है जो इमाम अहमद रज़ा की छतरी के नीचे बैठा रहा, बच्चा वही है जो इमाम अहमद रज़ा की तालीमात के साए में मसाइल का हल तलाश करता रहा, वगरना बड़ी तबाही होगी, बड़ी आजमाइश होगी। और कुछ लोगों ने खानकाहों से लोगों को इस तरीके से भी दूर किया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कहते हैं देखो जी आपकी किताबों में माज़अल्लाह लिखा हुआ है कि चिश्ती रसूलुल्लाह आपकी किताबों में लिखा हुआ है। ये मसला बड़ा उठाया प्लम्बर ने, बड़ा उठाया इस मसले को। वो कहते हैं जनाब ये क्या, इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस किताब को जिसमें ये बात लिखी है उसको सही कह दिया। मेरे पास फतावा शारे बुहारी है और इसका सवाल नंबर 152 है, 50 से 52 तक ये गुफ्तगू हुई है। और इसमें शारे बुहारी शरीफुल हक अमजदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बड़ी नफीस गुफ्तगू फरमाई इस हवाले से। और मतलब तुम हमें कहते हो कि जनाब ये इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मसलक के ऊपर एतराज़ करते हो कि आपने जनाब ये सुन्नियों के मसलक के अंदर है कि जी वो कहते हैं जी अपना ख्वाजा साहब ने कोई बंदा आया मुरीद, आकर कहने लगा मैं मुरीद होना चाहता हूँ, कदमों में गिर गया। तो आपने कहा चलो फिर जो मैं कहूँगा वो पढ़ोगे? तो उसने कहा हाँ जी पढ़ूंगा। तो आपने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो उसने पढ़ लिया। तो आपने कहा अच्छा अच्छा, मैं वैसे तो तेरे इम्तिहान ले रहा था, वैसे कलमा वही है जो रसूलुल्लाह लेकर आए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये बात बयान करके उन्होंने कहा देखो जी ये कलिमा जो है अपने कलमे पढ़ाते हैं, ये अपने कलमे पढ़ाते रहे हैं। मैं कहता हूँ मुझे बताओ 90 लाख को ख्वाजा साहब ने अपना पढ़ाया था या रसूलुल्लाह का पढ़ाया था? बताएं जरा। 90 लाख को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह निगाह से कलमा पढ़ाया, अपना पढ़ाया था रसूलुल्लाह का पढ़ाया था? क्या रसूलुल्लाह का पढ़ाया था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाया था। और जिस किताब का ये हवाला देते हैं उस किताब के बारे में इख्तिलाफ है उलमा का, कहते हैं वो किताब है ही नहीं है, इनकी तरफ मंसूब की गई है, वो किताब इनकी है ही नहीं जिसमें ये बात लिखी गई है। और दूसरी बात, ये दो बुजुर्गों के बारे में लिखा गया, एक इनके बारे में और एक दूसरे बुजुर्ग हैं उनके बारे में। और जब इज़्तिराब आ जाए तो कहा वैसे ही बात की जो है वो मोतबर होना रहता ही नहीं है। और अगली बात एक और समझाऊं, हम इसका दिफा कभी नहीं करते। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह
मैं फतावा रज़विया भी लेके आने लगा था, मेरे पास गुंजाइश कम थी, अकेला आ रहा था। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने फतावा रज़विया में इस बात को लिखा है, आपने फरमाया कि जो ये कहे कि मैं पैगंबर हूं और मुराद ये ले कि असल पैगाम देने आया हूं। समझे बात को? पैगंबर बामाना नबी नहीं ले रहा वो पैगंबर, जैसे कि जिनके हालात आजकल सियासी तौर पर बूढ़े आ गए हैं, उनका भी पिछले दिन वो चल रहा था पैगंबर की तरफ निस्बत करके कि जनाब जिसने ये कह दिया कि मैं पैगंबर हूं और मुराद ये लिया कि मैं पैगाम लेकर आया हूं, आला समझते हैं ये भी कलमा कुफर है, ये भी कलमा कुफर है। ये हमारे इमाम का नजरिया और अकीदा है, ये बुजुर्गान दीन का अकीदा है। और इधर बयान किया गया जिन लोगों ने इसको कहा, तो इसमें फरमाया कि ये तो फ़ायदुस सालिकीन की इबारत और उसके नुस्खे जो है ये इल्हाक शुदा है, इनको मिलाया गया है, इनको मिलाया गया है, ये उन बुजुर्गों के है ही नहीं, उन बुजुर्गों के है ही नहीं है। कोई भी बंदा आकर कहता है जनाब ये देखो तुम्हारे बुजुर्गों में, तुम्हारे मौलवी ये बयान कर रहे हैं, ये उन्होंने ये लिखा, मुझे आज तक कोई बंदा माई का लाल बता दे कि किसी हमारे मसलक के बंदे ने इस इबारत का इस तरह दिफा किया हो कि बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, जो हुआ है वो ठीक हुआ है, वो इस तरह हुआ है, कोई इसका दिफा नहीं करता। हम कहते हैं जब कोई किताब, और ये बात भी याद रख लीजिएगा, बुजुर्गान दीन ने कायदा लिखा है, फरमाया तसव्वुफ की जितनी किताबें हैं, तसव्वुफ की बात याद करें, तसव्वुफ की जितनी किताबें हैं, इनमें जो बात कुरान और हदीस के मुताबिक है उसे कबूल किया जाएगा, जो नहीं मुताबिक उसे दीवार पर मार दिया जाएगा। ये हमारा मसलक है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ये किताब और सुन्नत के खिलाफ है, तो बुजुर्गान के दीन और मसलक इमाम अहमद रज़ा के तहत कायदा तो यही बनता था, उसूल तो यही बनता था, ये चूंकि हमारे उसूल के खिलाफ है, इसे दीवार पर दे मारा जाएगा, और जो उसूल के मुताबिक है कुरान और हदीस के उसे कबूल कर लिया जाए। तो इसको लोगों ने छेड़ा, जानबूझकर छेड़ा, वजह नौजवानों को परेशान करने के लिए, इनको आजमाइश में डालने के लिए, इनके अकायद पर हमला करने के लिए कि जी इनको मसलक इमाम अहमद रज़ा से दूर किया जाए। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जिल्दों में ऐसी इबारतों की वजाहत बड़े आसान तरीके से दी है और नफी की है, कहा इनका इन बुजुर्गों के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, ताल्लुक वास्ता ही कोई नहीं, हम नहीं मानते जनाब, बात ही खत्म हो गई। और इसी उसूल के तहत ये मेरे पास है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ जो मुख्तसर सा इन्होंने फतावा में लिखा। कहते पहली बात ये कि हिश्त बहिश्त और फ़ायदुस सालिकीन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी की है ही नहीं, ये किताब उनकी है ही नहीं। बाजार में किसी के नाम से कोई किताब छप जाना इसकी दलील नहीं कि इसके नाम से किताब छपी है, लिहाजा मुसन्निफ भी यही है। ये तो लोगों ने की डंडियां मारी, जब खारजियत ने सर उठाया तो इन्होंने इस तरह के काम किए, इन्होंने दरमियान में आकर ये इबारतों को ऐड किया, और जब शुरू से लेकर उन बुजुर्गों से लेकर अभी तक कोई मुस्तनद दलील ही नहीं इस बात की कि ये इन्हीं की किताब है, तो फिर इन पर ठोपते क्यों हो, इन पर क्यों लगाते हो, जबकि उन बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ से ऐसी बात है ही कहीं नहीं। और इन्होंने कहा ये तसनीफ का आ जाना, जैसे आज कुछ लोग कहते हैं गुनियत तालिबीन हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की किताब है, कहते हैं ना, इसमें भी उलमा का इख्तिलाफ है, मुख्तलिफ अक़वाल है, बाज़ ने कहा है, बाज़ ने कहा उनकी तरफ मंसूब है, बाज़ ने कहा सिर्फ मंसूब है। तो अकल होती तो खुदा से यहाँ लड़ाई लेते, इन लोगों को बेचारों को इस बात का इल्म ही नहीं रहा। बहरहाल अब नुकसान ये हुआ कि जब सजादा नशीनों को इन बातों का इल्म हुआ था कि बुजुर्गान दीन या हमारी गद्दियों के जो बुजुर्ग हैं इनके ऊपर ये इतराज हो रहे हैं, तो भाई इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इनका दिफा करते, ना कि ये घोट घोट पीतियां ते रब नाल गल्लां कीतियां, ना नीतियां ना कज़ा कीतियां वाला काम करते जनाब। इनको चाहिए था, लेकिन चाहिए कैसे था? आज बड़ी बड़ी गद्दियां हैं जहां पर मदारिस की जरूरत है, और अगर वो चाहें मदारिस का इंतजाम कायम करें, अल्लाह का फजल है, अमीर अहले सुन्नत ने 25-25 साल के मुद्दरिसीन बनाकर दे दिए हैं, कहा इनसे ले लो फायदा, इनसे हिदमत ले लो, ये पढ़ा देंगे आकर। यार तुम कम से कम इस बात को तासुब की पट्टी तो उतारो, इल्मे दीन तो
अपने करीब आए दो ने इस बात को। तो बहरहाल मैं मजीद आगे चलता हूँ। रब कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के कुछ फरिश्ते सयारा हैं, हर वक्त वो चलते फिरते रहते हैं। यब्तगूना मजालिस ज़िक्री, वो मजालिस ज़िक्र को तलाश करते हैं, जहाँ पर ज़िक्रुल्लाह हो रहा उन मजालिस को तलाश करते हैं। फ़ैज़ा वजदू मजलिसन फ़ीही ज़िक्रुन क़अदू माअहुम, जब कोई ऐसी मजलिस पा लेते हैं ना जहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा हो तो उसे बैठ जाने रहा, उधर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। कौन बैठते हैं, बोले जरा। हाँ, जिक्र की मजलिस में बैठना फरिश्तों का काम है और बेहई की मजलिस में बैठना शैतान का काम है, समझे। बेहई और बुरी महफिलों में बैठना ये शैतान का काम, जिक्र की मजलिस में बैठना ये फरिश्तों का काम है। फिर क्या हुआ, फिर वो फारिग होती है ना, मजलिस से फारिग होते हैं तो रब कायनात के दरबार में जाते हैं। रब फरमाता है मिन ऐन जिअतुम, तुम कहाँ से आए हो। अर्ज करते हैं मालिक हम गए थे, जिअना मिन इंदी इबादिन लका, कहते हैं हम अल्लाह तेरे कुछ नेक बंदे थे। यहाँ पर ये नहीं फरमाया कि तेरे नबी थे, यहाँ ये नहीं फरमाया, बात समझाने लगो, यहाँ ये नहीं फरमाया कि तेरे नबी थे, यहाँ फरमाया तेरे बंदे थे, तेरे बंदे थे। कहाँ थे, फिल अर्दी, जमीन पर थे। और युसब्बिहूना का, वो तेरी तस्बीह करते थे। वह युकब्बिरूना का, तेरी तकबीरात पढ़ते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते। वह युहल्लिलूना का, और ए मेरे मालिक मौला वो तहलील भी कहते। वह यहमदूना का, और ए मेरे पाक परवरदिगार वो तेरी तरीफ भी करते थे। वह यसअलूना का, और तुझसे सवाल भी करते थे। अब रब जानता है फिर भी पूछता है, रब जानता है फिर भी पूछता है। मुझे बताओ इस हदीस पाक को, ये जो मैंने आपके सामने हदीस पाक पढ़ दी, इस हदीस पाक को कोई सुनकर ये कह सकता है कि अगर अल्लाह जानता होता तो पूछता क्यों? कोई कह सकता है ये एतराज कि अगर अल्लाह जानता तो फिर फरिश्तों से पूछता क्यों, जबकि अल्लाह जानता है फिर क्यों पूछ रहा है? अब इसी कायदे कुलिये को जहन में बिठा कर रखिएगा। एक तरफ ये कि रब जानता भी है और फरिश्तों से पूछता भी है, भेजे हुए भी रब के हैं, वापस आते हैं रब कायनात पूछते कहां से आए हो, क्या कर रहे थे, मेरे बंदों से आए, वो क्या कह रहे थे, वो सारी बातें बयान करते हैं। तो पता चला सवाल करना इल्म ना होने की दलील नहीं बनता, पूछना इल्म ना होने की दलील नहीं है। उस्ताद भी तो बच्चे से कहता है बताओ बेटा ये क्या है, क्या बन रहा है, तो क्या ये कहेंगे कि उस्ताद को खुद नहीं आता? सवाल पूछना इल्म ना होने की दलील नहीं, लेकिन जिन लोगों को यहां पर तौहीद तो नजर आ जाती है वो कहते हैं यहां पर अल्लाह का पूछना जो है वो किसी हिकमत के पेश नजर है। मैं कहता हूं अल्लाह के पूछने में हिकमत तलाश कर लेते हो, रसूलुल्लाह के पूछने में क्यों नहीं तलाश करते हो? जहां रसूलुल्लाह ने सहाबा कराम से पूछा कि ये क्या है, ये कहां से है, वो क्या है, तो वहां पर लोग कहते हैं अगर इल्म होता तो पूछते क्यों, अगर इल्म होता तो पूछते क्यों? मैं क्या जो जवाब यहां पर है वही जवाब वहां पर है, वही जवाब वहां पर है। तो बहरहाल फरिश्तों से रब्बे कायनात पूछता क्या कहते थे, क्या सवाल करते थे, तो फरिश्ते सारी बात बताते हैं। फिर रब्बे कायनात पूछता है वो क्या मांगते थे, अर्ज करते हैं मालिक वो तुझसे जन्नत का सवाल करते, जन्नत का सवाल करते, जहन्नुम से आजादी चाहते। मुख्तसर कर रहा हूं। तो रब्बे कायनात फरमाता है फिर तुम गवाह हो जाओ तो मैंने इनको जन्नत अता कर दी, जहन्नुम से आजाद कर दिया। अच्छा जी किन के पास बैठे थे? अल्लाह के बंदों के पास। मैं और आसान कर दूं तो कह देने वो बाबों के पास बैठे थे, वो अल्लाह वालों के पास बैठे थे, आकर वो बाबों के पास बैठे थे, वो अल्लाह वालों के पास आकर बैठे। यहां पर कह दिया गया कि बाबे शह कोई नहीं, यहां पर कह दिया गया कि ये चीज कोई नहीं होते। रब्बे कायनात फरिश्तों से पूछ रहा है तुम कहां से आए हो, तो ज़बाने हाल से उनका मतलब यही बनता है, वो यही कह रहे हैं मालिक तेरे नेक बंदों के पास से आए हैं, तेरे नेक बंदे, तेरे बंदे बैठे हुए थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। और आसान करो तो मालिक कुछ बाबे बैठे हुए थे जो जिक्र कर रहे थे, वो तुझे याद कर रहे थे। रब्बे कायनात माता है वो किस बात का सवाल करते थे? मालिक वो जन्नत मांगते थे। रब फरमाता है किस बात से पनाह तलब करते थे? मालिक जहन्नुम से आजादी तलब करते हैं। रब फरमाता है क्या जन्नत देखी उन्होंने? कहते हैं या मौला देखी नहीं है, तेरे महबूब से सुनी है। रब फरमाता है जहन्नुम देखी? अर्ज करते हैं मालिक देखी नहीं है, तेरे महबूब से सुना है कि बड़ा दर्दनाक मामला है। रब फरमाता है तो फिर गवाह हो जाओ,
मैंने उनको जहन्नुम से आजाद करके जन्नत अता कर दी है। और बाबे ने कोल भाई तो फायदा हो जाता से कैसे होता है वो बताने लगा हूं। आज लोग कहते हैं बाबे शाह कोई नहीं। मैं क्या लो फिर हदीस पाक को जरा पूरा सुनो। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं रब्बी फीहिम फुलान अब्दुल खत्ताम, ऐ मेरे मालिक उनमें एक बंदा बैठा हुआ था, एक बंदा बैठा हुआ बड़ा ही गुनाहगार था। खत्ताम बहुत बड़ा गुनाहगार था। मालिक बड़ा हताकार था, बड़ा मुजरिम है मालिक। वो भी आकर बैठ गया था अंदर, बैठा वो बाबों के पास था, बैठा वो बाबों के पास था जिनको लोग कहते हैं शाही कोई नहीं, जिनको लोग कहते हैं शाही कोई नहीं, उनके पास आकर बैठ गया। कौन? एक गुनाहगार बंदा, एक हताकार बंदा। हदीस पाक में सही मुस्लिम शरीफ, मैं इसके अंदर से भी निकाल गई हदीस पाक दिखा सकता हूं। मेरे पास बेरूत का छापा है मुस्लिम शरीफ का, मैंने इधर भी निशानी लगाई हुई है, लेकिन मैं कहता चलो इधर से बात पूरी हो जाए तो ठीक है। तो अर्ज करते हैं मालिक बहुत बड़ा गुनाहगार था, मेरे मालिक मौला हताकार था। फरमाता है मैंने उसको भी बख्श दिया, मैंने उसे भी बख्श दिया। हुमुल कौम ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, और ये बापे वो शह हैं, ये बापे वो कौम है, ये वो लोग हैं जिनके पास बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता है, जिनके पास बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता। मैं कहता तुम कहते हो शाही कोई नहीं, रब्बे कायनात फरिश्तों से कहते हैं जो इनके पास बैठ जाए वो भी नेकबख्त हो जाता है। दसो मिर्जे दी मनी है या रब दी मनी है? किसकी माने जनाब? इसकी माने मंगोल की या रब की माने? इस प्लम्बर की माने या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखें? किसकी माने? फैसला आपके हाथ में है। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, ये अजाइबुल कुरान है मेरे पास। अजाइबुल कुरान में बड़ा प्यारा एक वाकया लिखा हुआ, कुरानी वाकया है और बड़ा मशहूर वाकया है। आपके सामने मैं इसको पढ़ता हूँ। हजरत यूसुफ वाला नबीना अलैहिस्सलाम है, हजरत यूसुफ वाला नबीना अलैहिस्सलाम, आप वाला नबीना अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपके साथ जो मामला किया आप सबको मालूम है। कुएं में गिरा दिया और कुएं में गिरा कर वापस आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गिराने के बाद वापस आकर कहने लगे कि आपका बेटा जो है उसको भेड़िए खा गया है, यूसुफ को भेड़िए खा गया है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, मामला जो भी हुए। बहरहाल वक्त गुजरता चला गया तो मिस्र के बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुकर्रर हुए। आपके भाई जब पीछे जो है कनान में कहत साली पड़ी तो आपके भाई गला वगैरह की तलाश के लिए सफरे तजारत के लिए निकले। चलते चलते मिस्र के पास आ गए। किसी ने कहा शाह मिस्र बड़े रहम दिल हैं, उनके पास चले जाओ। यहाँ पर आए तो आकर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हुए ना तो आपने अपने भाइयों को पहचान लिया। निगाह नबूवत भी थी, अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन भाई ना पहचान सके। आपने एक हीले के साथ अपने भाई सगे भाई बिन्यामीन को रोक लिया। उन पर चोरी का इल्जाम लगा, उनको रोक लिया गया। फिर कहा कि हम इसको छोड़ेंगे, पहले अपने बाप के बारे में सारा मामला हुआ। बहरहाल सिंपल ये कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यकूब वाला नबी अलैहिस्सलाम आपकी जो थी वो बिनाई अपने बेटे की याद में जो है वो तकरीबन खत्म हो चुकी थी, ना होने के बराबर रह गई थी। तो इन्होंने जब सारा वाकया हुआ तो इनके भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचानने के बाद कहा कि तुम ऐसा करो अपने बाप को भी लेकर आना, अपने अहल वयाल को लेकर आना। तो उन्होंने कहा बाप हमारा तो बहुत ज़्यादा ज़ईफ हो गया, वो तो अपने बेटे यूसुफ की याद में रो करना उनकी ये हालत हो गई है कि वो नहीं आ सकते यहाँ पर। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज दी थी, अपनी कमीज दी। वो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ कि आपने अपनी कमीज पेश की अपने भाइयों को। मैं इज़हबू बि कमीज़ी हाज़ा फ़ाल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा वअतूनी बि अहलिकुम अजमाइन। आपने कहा ये हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जो वालिद मोहतरम थे आपके, आपने कहा मेरा ये कुर्ता ले जाओ, मेरा ये कुर्ता। लोग कहने हैं शाही कोई नहीं, मैं कुर्ते भी कमाल देख रहा था, या तो कुरान पढ़ा नहीं है या फिर पढ़ा है तो ज्यादती कर रहे। यही कहेंगे ना हम, या तो मिर्जे ने कुरान पढ़ा नहीं या तर्जमे तफसीर को समझा नहीं है। अगर समझा है तो फिर यहूदियों वाली पॉलिसी अपनाई हुई, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। यहां पर हमारा इज़हबू बि कमीसी हाज़ा,
मेरा ये कुर्ता ले जाओ, इसे मेरे बाप के मुंह पर डालो, इसे मेरे बाप के मुंह पर डालो, इनकी आंखें खुल जाएंगी और अपने सब गड़बड़ मेरे पास ले आओ। फरमाया उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। या नबी अल्लाह, कैसे बिनाई वापस आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? एक नबी के जिस्म से लगने वाला कुर्ता है, एक नबी के जिस्म से लगने वाला कुर्ता है। और ये वाकया सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम तक नहीं, उन लोगों को भी पैगाम है जो इनकी फिल्में बना बना कर देखते हैं, उन लोगों को भी पैगाम है। इस फिल्म का देखना वैसे ही जायज नहीं है। इसके अंदर औरतें बेपर्दा, म्यूजिक आम, और दूसरा शबिया बनाई गई अंबिया की कि उनकी मिसल ये हो ही नहीं सकते। तो इसलिए इनकी शबिया में ये फिल्में देखना ही जायज नहीं। इल्म हासिल करना है तो कुरान को खोलो, इल्म हासिल करना है तो तफसीर को खोलो, वहां से तुम्हें वाकयात की पहचान होगी। बहरहाल इन्होंने कहा इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फालकूहु अला वजही अबी याती बसीरा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ, मेरे बाप की आंखों पर डाल देगा, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। वअतूनी बि अहलिकुम अजमाइन, फिर सारे के सारे घर वाले मेरे पास आ जाएगा। अब हुआ ये कि आपके जो भाई थे उनमें से एक ने, जो जिनका नाम यहूदा था, वो कहने लगे कि ये मैंने ही खबर दी थी कि यूसुफ को जो है भेड़िया खा गया है, ये मैंने ही उनका कुर्ते को ढंगा था, ये मैंने ही सारा काम किया था, लिहाजा इसका बदला भी मैं ही करूंगा। उनके भाई लेकर निकले और दौड़ते हुए कनान की तरफ निकले। वो एक फासला तय कर गए, अपना खाना खाना भी उनको याद न रहा। यहां तक कि जब कनान के पास हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम की कमीज पहुंची, अभी हजरत यकूब के पास नहीं पहुंची थी, कनान की सरजमीन पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आता है। इधर से कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम का आ रहा है, उधर से यकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे इन्नी ला आजिदु रीहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदू, कहने लगे तुम चाहे मुझे ये कहो कि बुजुर्ग जो है ये बहक गए हैं, लेकिन मैं यूसुफ की खुशबू को पा रहा, मैं यूसुफ की खुशबू को पा रहा हूं। तुम जो मर्जी कहो, लेकिन मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो आपके पास बैठे हुए आपके पोतों ने कहा, कहने लगे कि आप अभी भी यूसुफ की वारफतगी में है, आपको अभी भी उसकी याद सताती है, आपको अभी भी उनके ख्याल आते हैं। आप कहते तुम मानो या ना मानो, ये मेरे यूसुफ की खुशबू है, ये मेरे यूसुफ की खुशबू है। अब अगली बात, फलम्मा अनजा अल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा, जब फिर खुशी सुनाने वाला आया, पता चला नबी के मुबारक कुर्ते को लाने वाला जो है, जो किसी बुजुर्ग का तबरुक लेकर आए, इसको कुरान कहता है ये खुशी लेकर आ रहा है, ये खुशी लेकर आ रहा है। आज लोग कहते हैं इनसे बरकत लेना शिर्क हो जाता है, मैं कुरान कहता है इनकी बरकतें हासिल करना खुशी लाने वाला है, खुशी लाने वाला है। रब फरमाता है फलम्मा अनजा अल बशीरू, और जब बशीर आया खुशखबरी लेकर आने वाला, अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा, जब उसने यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर उस कमीज को डाला तो आपकी बिनाई फौरन वापस आ गई। ऐसा भी नहीं हुआ था कि ये कुर्ता रखा है, फिर उन्होंने कहा 2 दिन बाद फिर रखियो, फिर शाम में रखियो, फिर दोपहर रखियो, फिर थोड़ी थोड़ी करके आ जाएगी। फरतद्दा बसीरा, उसी वक्त ताकीब माल वसल के लिए फा। मैं कहता हूं प्लम्बर से बंदा पूछे ये बताओ कि यहां पर फा किस लिए आई है, अगर ग्रामर के बारे में थोड़ी सी मालूमात है तो बताए फा किस लिए आई है। कहा इधर से कुर्ता यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर रखा, इधर कुर्ता रखना था, उधर रब्बे कायनात ने बिनाई अता फरमा दी। इधर तो टाइमिंग ही लगता है, अल्लाह वालों की निस्बत की चीजों में तो देर ही लगती है। तुम कहते हो अच्छा ही कोई नहीं, अजीब तमाशा है। या तो कुरान, फिर कहने लगो या तो कुरान पढ़ा नहीं, या तर्जमे तफसीरें उनकी पढ़ ली जिनका ये अकीदा नहीं, जिनका ये अकीदा नहीं। और आगे सुने फिर क्या हुआ, काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, कहते हैं मैं नहीं कहता था जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो कहते हैं इन्नी आलमु मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। आप यहां से अंदाजा करें। फिर आखिर पर आपको एक बात बताऊं, यहां पर एक बंदा सवाल एतराज भी कर सकता है, कोई बदबख्त एतराज भी कर सकता है। वो कह सकता है अच्छा जी तुम कहते हो कि यकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई भी नहीं थी उस तरह की, तो कुर्ते आते हुए कि खुशबू को पा लिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे,
तो कुर्ते की खुशबू को पा लिया। जब कनान में कुएं के अंदर थे तो फिर आपने अपने बेटे के जिस्म की खुशबू को क्यों नहीं पाया? सवाल हो सकता नहीं हो सकता, एतराज हो सकता या नहीं हो सकता? हम सुनियो आपको हाली दामन नहीं छोड़ेंगे। कोई ये एतराज कर जाए बाद में कि ये कैसे, तो आइए इसका जवाब हम जो है बुजुर्गों से लेते हैं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से जिनके फर्जंद गुम हुए, इस हवाले से शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात की। कहते किसी ने पूछा आपसे ही पूछा, ये बताइए कि आपने मिस्र जैसे दूर दराज मकाम से अपने बेटे की खुशबू को तो पा लिया, लेकिन कनान में जब आपका जिस्म था कुएं के अंदर, वहां आपकी आंखें भी सलामत थी, सारा कुछ सलामत था, आपने वहां से खुशबू को क्यों ना पाया? तो आप फरमाने लगे हम अल्लाह वालों का, हम बोले जरा, हम अल्लाह वालों का हाल कूदने वाली बिजली की मानद है कि दम भर में जाहिर और दम भर में पोशीदा हो जाते हैं। ऐसी बिजली की तरह है, मिनट में जाहिर हो जाते हैं, मिनट में पोशीदा हो जाते हैं। कभी तो हम लोगों पर अल्लाह की सिफात नूरानी की तजल्ली होती है तो हम लोग आसमान पर जा बैठते हैं और सारी कायनात का मुशाहदा कर रहे होते हैं। और कभी कभी कहते हैं इस्तिगराक की ये कैफियत होती है कि पास बैठे हुए का पता नहीं चलता। इस्तिगराक है, ये वस्फ है, एक नबी ने बयान कर दिया। कहा कभी वो कैफियत होती है अल्लाह वालों पर। आज जितने लोग ये एतराज करते हैं कि जनाब वो तुम कहते हो अल्लाह वाले जानते हैं, तो फिर ये काम इनके पास हो गया तो ये पता क्यों नहीं चला, ये काम इनके पास हो गया तो इसका पता क्यों नहीं चला। तुम कहते हो निगाह उठाई तो वो सातों समुंदर पार देख लिया, उस वक्त क्या था, और तुम कहते हो ये साथ वाली गली में बंदा मुरीद मर गया पता नहीं चला, ये क्या माजरा है। इस सारे सवालों का जवाब यकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हासिल करें। आपने फरमा दिया, फरमाया कनान में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, खुशबू की तरफ तवज्जो नहीं गई, लेकिन मिस्र में खुशबू की तरफ तवज्जो गई और कुर्ते से आ गई। वजह ये कि हम अल्लाह वालों का, किनका? हम अल्लाह वालों का। ये अल्लाह वालों की कैफियत होती है। हम अल्लाह वालों का हाल बिजली की तरह होता है, दम भर में यूं जाहिर होती है, दम भर में यूं पोशीदा हो जाती हैं। कभी यूं जाहिर होते हैं कि आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाकर लोगों के एक एक हाल को देख रहे होते हैं, और कभी ऐसा होता है कि अपने साथ बैठे बंदे या कुछ फासले पर बैठे इस्तिगराक की कैफियत ही होती है। रब्बे कायनात के मुशाहदात में ऐसे गुम होते हैं कि साथ वाले का भी हाल पता नहीं होता, इस तरफ तवज्जो नहीं होती। तो इस तवज्जो ना होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने ताकत अदा नहीं की, तुम गलत समझ गए हो। और इसीलिए कुरान में रब्बे कायनात फरमाया था, फरमाया ये कुरान जो है ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, और इसी कुरान से रब बहुतों को हिदायत देता और बहुतों को गुमराह करता है। हम कहते हैं अल्लाह का फजल है, रब्बे कायनात ने सय्यदी आला हजरत के सदके में इसी कुरान से हिदायत हमें अता की, और तुम बदबख्तों को इसी कुरान से गुमराह किया जिनके नसीब में बेअदबी थी। इसलिए इन वाकयात को सिर्फ यहाँ तक ना रखे, इसको समझना होगा। और जितने अल्लाह के वली हैं, जितने अल्लाह के वली हैं, ये नबूवत का फैज़ होते हैं, इनके अल्लाह के नबियों से इनको फैज़ नसीब हुआ होता है। तो जो इनकी करामतें होती हैं ये एक नबी के सदक़े में हो रही होती हैं। तो हमें इनकी शानों को समझने के लिए कुरान और हदीस को सही मानों में वहाँ से समझना चाहिए और बड़की के साथ समझना चाहिए। हम चूँकि उस तरफ आते कोई नहीं है, और नौजवान कहते हैं जी कुरान आप ही पढ़ो, हदीस आप ही पढ़ो, सारा कुछ आप ही करो। इसके अलावा अब तो मुझे अपने जो मजबूत तरीन मुबल्लिगीन ये दोस्त हैं ना, कटर जिनको कहते हैं हम, उनको भी वॉइस मैसेज पर कहना पड़ता है यार एप्लीकेशन तो तबार ना कर ली, थोड़ी मेहरबानी, इन बड़े तबार ना कर लेंगे, इनके अंदर बड़ा काम खराब है, हमसे कम से कम पूछ जरूर लें, अकीदा बनाने से पहले हमसे पूछ लेंगे। दुआ है मालिक कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।